मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत है बाजार में अमीरों के इलाज के खातिर। जी हाँ, जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ सको तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं। कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था के संस्थापक सरबजीत सिंह बॉबी। इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। बॉबी मानवता की सेवा में लगे हैं और आईजीएमसी शिमला में मुफ्त लंगर चलाते हैं, जहां पर हर दिन हजारों लोग अपना पेट भरते हैं। सरबजीत सिंह बॉबी ने 25 अक्टूबर 2014 को आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल में लंगर सेवा शुरू की थी, जो आज कमला नेहरू अस्पताल में भी चलाया जा रहा है। लंगर में मरीजों के लिए दलिया, सूप और दूध की भी व्यवस्था रहती है। ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था के संस्थापक सरबजीत सिंह बॉबी बताते हैं कि लंगर में सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर के भोजन के बाद शाम को भी लंगर सेवा चलाई जाती है, जो 12 बजे तक चलती थी। ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था के संस्थापक सरबजीत सिंह बॉबी बताते हैं कि लंगर में ब्रेकफास्ट, दोपहर के भोजन के बाद शाम को भी लंगर सेवा चलाई जाती है और अब ये लंगर रात को भी चलेगा। हर रोज यहाँ हजारों लोग पेट भरते हैं। मैं सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 8 वर्षों से ये लंगर चल रहा है। 25 अक्टूबर 2014 से ये लंगर शुरू हुआ और आप देख ही रहे हैं कि अभी भी ये चल रहा है और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। हज़ारों लोगों को रोज़ इस लंगर का फ़ायदा होता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक तो पहले से ये था ही। अब रात को 11 बजे से 1 बजे तक की भी एक व्यवस्था शुरू की है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो दूर पार से आए हुए हैं और किसी कारणों से यहाँ पर पहुँच नहीं पाते और अपने पेशेंट को भी नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए ये व्यवस्था, खाने के पैकेट्स की, कंबलों की व्यवस्था हमने शुरू की है। कंबल यहाँ पर भी मिलते हैं, विशेष तौर पर उन्हीं के लिए जो खरीद नहीं सकते। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता कि कौन खरीदने के लायक है या नहीं है, क्योंकि अक्सर जब कोई चीज़ मुफ्त में दी जाती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो हम रात को ये सर्वे भी करते हैं कि कौन ठंड से काँप रहा है, हमारी चेकिंग भी हो जाती है, उसको खाने का पैकेट भी दे दिया जाता है और चुपचाप से उसको कंबल ओढ़ दिया जाता है। ये व्यवस्था हमारी चल रही है। लंगर हमारा रोज़ लगभग 3000 लोगों के लिए चल रहा है। 32,000 बच्चे हमें रोटियां भी देते हैं। आजकल स्कूल बंद हो गए हुए हैं तो रोटियां भी बंद हैं। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ रोटियों की सेवा भी होती है। कोई भी अगर हमारे साथ किसी भी रूप में जुड़ना चाहे, रोटियां बनाना चाहे, राशन भिजवाना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। सभी का इस लंगर को चलाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तो चाय, बिस्किट, ब्रेड, दलिया, दूध होता है। दलिया और दूध विशेष तौर पर पेशेंट्स को ही दिया जाता है। चाय सबके लिए होती है और 11 बजे से 3 बजे तक लंगर है, फिर वो सभी के लिए है। दलिया फिर से पेशेंट्स के लिए है। दिन में भी लंगर मिलता है और दलिया भी मिलता है। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक फिर शाम का लंगर। इसके अलावा आईजीएमसी में और केएनएच में, दोनों अस्पतालों में ये व्यवस्था है। विशेष तौर पर हमारी एम्बुलेंस कैंसर के पेशेंट्स के लिए, कैंसर अस्पताल से आईजीएमसी जो पेशेंट्स नहीं चल सकते, सिर्फ उनके लिए चलती है। जो व्हील चेयर में है, स्ट्रेचर्स में है, आईजीएमसी में बहुत सारे टेस्ट के लिए जाना है तो उनके लिए एक व्यवस्था चलती है। डेड बॉडी वैन की व्यवस्था है, रोटी वैन की व्यवस्था, तो ये सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मार्च के बाद हम कोशिश करेंगे कि शिमला के अन्य स्थानों से भी पेशेंट्स को उठाएंगे। वो लगभग 1 साल से हमारी वो सेवा बंद थी, तो कोशिश करेंगे अगर वो दोबारा से शुरू कर पाए तो। चल में लंगर व्यवस्था शुरू हुई है। अब नई सरकार आई है तो मैं ये भी एक व्यवस्था करना चाहता हूँ कि जो दूर पार से पेशेंट्स आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था भी एक अच्छी धर्मशालाएँ अस्पतालों के पास होनी चाहिए, जहाँ पर मुफ्त में, विशेष तौर पर मुफ्त में, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि इन स्थानों पर जब कोई आता है तो उसका सारा फोकस अपने इलाज पर होता है, तो उससे उस वक्त पैसे की उपेक्षा करना एक बेवकूफ़ी है। हज़ारों ऐसे लोग हैं जो आपको डोनेशन भेजते हैं, लेकिन जबरन किसी से वसूली करना, वो मैं मानता हूँ कि बहुत एक गलत व्यवस्था है अस्पतालों में। 25 अक्टूबर 2014 को ये लंगर शुरू हुआ और अब तो लगभग 2,500 से 3,000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स रोज़ इसमें खाते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये सेवा चलती है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चाय, बिस्किट, ब्रेड, दलिया, दूध। 11 बजे से 3 बजे तक लंच, दाल, चावल, दलिया, रोटी।
और शाम को फिर 6 बजे से 9 बजे तक IGMC अस्पताल में और कमला नेहरू अस्पताल शिमला के 2 अस्पतालों में ये लंगर सेवा चलती है। और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें हमारे साथ हज़ारों बच्चे भी जुड़े हुए हैं। रोटी बैंक के माध्यम से हमें 32,000 बच्चे भी रोटियां देते हैं। और अब सर्दियों की वजह से जब से स्कूल बंद हुए हैं, हमने यहीं पर पहली बारी 8 सालों में खुद से रोटी बनानी शुरू की है, जो आज से पहले हम नहीं बनाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग दाल चावल नहीं खाते हैं। लगभग 17 महीने तक हमारे इस लंगर स्थान का बिजली पानी राजनीतिक कारणों की वजह से, शायद उनको कुछ और समझ थी, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार, क्योंकि भगवान जिसको जितनी बुद्धि देता है वो उस अपनी बुद्धि के इस्तेमाल के साथ ऐसे कार्य करता है। उनको शायद इस सेवा में ये लग रहा होगा कि उनको शायद राजनीतिक खतरा लग रहा होगा, या शायद कोई अपनी एक सोच लेकर चल रहे होंगे, लेकिन तब भी ये लंगर बंद नहीं हुआ। हज़ारों लोगों ने हमें सपोर्ट किया और ये लंगर निर्विघ्न रूप से चलता रहा। और जब अभी ये नई सरकार का गठन हुआ तो पहली बारी मैं अपनी लाइफ में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला, और उन्होंने सुनते ही तुरंत प्रभाव से इसका बिजली पानी जो 17 महीनों से कटा हुआ था, 26 दिसंबर को हमारा दोबारा से रेगुलर कर दिया। और ये लंगर अब दोबारा से वैसे ही रोशनी में चल रहा है। पहले बगैर रोशनी के चलता रहा, लेकिन भगवान का बहुत शुक्र है कि उसने कभी भी इस लंगर में कोई आंच नहीं आने दी। हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा ये बना हुआ। लंगर में आए मरीजों व उनके अटेंडेंट्स का कहना है कि ये लंगर लोगों के लिए वरदान है। उन्हें खाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये सब मुफ्त में है। जिसकी जेब में पैसा ना हो वो भी यहाँ आकर भरपेट खाना खा सकता है। रोहित है, मैं बनारस से आया हूँ। मैं पेशेंट के साथ हूँ। यहाँ पे लंगर बहुत अच्छा लगता है। गरीबों के लिए इससे बेनिफिट है। खाने की प्रॉब्लम है यहाँ पे, शुद्ध खाना मिल रहा है। इसके लिए मैं लंगर समिति को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि जिस अस्पताल में हूँ वहाँ भी लोगों को बताऊँ कि यहाँ ऐसे ऐसे खाना मिलता है। फ्री का खाना है, बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो टाइम से खाना नहीं मिल पाता है, उनके साथ जो अटेंडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। सर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत पुण्य का काम है गरीब आदमियों के लिए। और जिनको मतलब यहाँ पे जोड़ते हैं बीमार आदमियों के लिए, जो साथ में आते हैं उनके लिए इन्होंने लगाया हुआ बहुत पुण्य का काम है। और हम दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हमारे को मतलब गरीब आदमी के लिए इतना अच्छा काम किया उन्होंने। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।